हर हर शंभू, हर हर महादेव। आज भोले जी क्या गोपेश्वर कैसे बने, किस कारण से उनका नाम गोपेश्वर पड़ा, यह भजन उस घटना पर आधारित है और आप सबके सामने प्रस्तुत है। एक बार क्या हुआ था, जब भोले जी अपनी क्या बोलते हैं उसको, समाधि अंतर ध्यान से जब ध्यान लगा रहे थे और पार्वती माँ तो रासलीला में जाने के लिए तैयार हो रही थी और अचानक क्या हुआ, भोले जी की आंखें खुल गईं। भोले जी की आंखें खुल गईं तो उन्होंने देखा कि पार्वती माँ तो कहीं जा रही हैं। वो भी इतना साज श्रृंगार करके, सज धज करके, उनके मन में कुछ विचार उठे। उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि कहाँ जा रही हैं, आप ना जाओ। पार्वती माँ बोली कि नहीं, मैं तो जाऊंगी क्योंकि मुझे तो वहाँ जाना है। उन्होंने काफ़ी जिद करी भोले जी ने कि ना जाओ, लेकिन वो माता पार्वती जी ना मानी। वो तो जाने के लिए जिद करने लगी। तो भोले जी बोले कि ठीक है, आप नहीं मान रही हैं तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब माता पार्वती सोचने लगी कि वहाँ आप नहीं जा सकते। उन्होंने बोला कि रासलीला में तो केवल एक ही पुरुष होता है, वो है हमारे कान्हा जी, और बाकी सब तो गोपियाँ होती हैं। अब वहाँ हम भोले जी को तो ले जा नहीं सकते। तो उन्होंने भोले जी से कहा कि आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही मर्द होता है, एक ही पुरुष होता है, और बाकी हम सब गोपियाँ ही होती हैं। एक पुरुष के अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं होता। तो भोले जी और ज़्यादा चिंतित होने लगे। उन्होंने सोचा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ एक पुरुष जाता है और बाकी सब गोपियाँ जाती हैं। अब तो वो जाने के लिए और जिद करने लगे कि नहीं नहीं, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, अब तो हम ज़रूर जाएंगे, या तो आप नहीं जाओ या फिर आप जाओगी तो हम ज़रूर जाएंगे। माता पार्वती जी बोली कि ठीक है, आपको चलना है तो फिर आप मर्द के वेश में नहीं जा सकते हमारे साथ में, आपको ना एक नारी का रूप, नारी का वेश धारण करना पड़ेगा। तो भोले जी ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे देखना तो है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पुरुष नहीं है, केवल एक पुरुष है और बाकी सब गोपियाँ हैं। तो वहाँ जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और वो राजी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। तो भोले जी मान गए। पार्वती मैया ने अपनी बात को कुछ गा करके सुनाया। उन्होंने भोले जी से कहा कि आप रुको, मैं कुछ सामान लेके आती हूँ। वो अंदर गईं और उन्होंने भोले जी के लिए लहंगा, चुनरी, जो भी औरतों की वेशभूषा होती है, वो सब सामान ला के रख दिया और उनसे कहा एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। कान में कुंडल बिच्छू वाला, गल सर्पों की माला, अरे गल सर्पों की माला, अरे कहाँ छुपाओगे रे भोले, अरे कहाँ छुपाओगे रे भोले, जहरीला नाग ये काला काला। उन्होंने कहा चुनरी तो मोड़ लोगे, लेकिन कानों में जो तुम्हारे बिच्छू लटक रहे हैं, गले में जो सरप लटक रहा है, इन सबको कहाँ छुपाओगे। तो माता पार्वती बोली इन सब को रख लो पिया झोले में डाल के, भोला
जाओ भोली घूंघटा निकाल के, एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। फिर भोले जी ने अपने कानों के बिच्छू, गले के जो सरप थे वो सब निकाल के एक झोले में डाल दिया, जैसा माता पार्वती ने कहा। उन्होंने कहा, फिर माता पार्वती ने उनको गौर से देखा। उन्होंने कहा ये सब तो इन्होंने छुपा लिया, ठीक है, लेकिन इनके सर पे जो गंगा जी बह रही हैं, अब उनका क्या होगा। तो माता पार्वती जी फिर बोलती हैं, सब तो छिपा है, कहाँ छिपेगा गंगा जी का पानी, अरे गंगा जी का पानी। और मर्दानी आवाज पिया तुम, मर्दानी आवाज पिया तुम, कैसे करो जनानी। माता पार्वती ने कहा ये सब तो आपने रख लिया झोले में, लेकिन जो आपके सिर पे से गंगा जी बह रही हैं उसको कहाँ छुपाओगे, और जो आपकी मोटी मोटी आवाज़ है उसको कहाँ, क्या करोगे उसको कैसे जनानी करोगे। तो उनको डर था कि कहीं पकड़े ना जाए कहीं मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। भोले जी ने बोले ठीक है, हम पूरी रास्ता चुप रहेंगे, घूंघटा हमारा लंबा है तो जो हमारी गंगा जी बह रही हैं वो भी नहीं दिखेंगी, और हम बिल्कुल बोलेंगे नहीं तो हमारी आवाज़ तो बाहर आएगी नहीं। और रही सवाल चाल का, तो हम धीरे धीरे आपके साथ चलेंगे तो हमारी चाल भी अब किसी को समझ में नहीं आएगी। माता पार्वती ने बोला ठीक है, तो चलो, रासलीला का टाइम हो गया है। फिर वहाँ से दोनों धीरे चलते हैं। चलते चलते जब रासलीला के पास पहुँचते हैं तो रासलीला के दरवाजे पर कान्हा जी खड़े होते हैं। वो दूर से देख करके समझ जाते हैं कि माता पार्वती रोज़ अकेली आती हैं, आज एक की जगह दो कैसे आ रहे हैं। और दो आ रहे हैं वो तो ठीक है, माता पार्वती तो बिन घूंघट के हैं, लेकिन इनके साथ जो आ रहा है या आ रही है वो इतना लंबा घूंघट क्यों लिए है। तो वो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो माता पार्वती से कान्हा जी ने पूछा, माता पार्वती ये आपके साथ कौन है। तो माता पार्वती ने बोली कि ये मेरी सखी भोली है। अब कान्हा जी को तो विश्वास नहीं हुआ, वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने फिर जैसे ही बोली यानी भोले जी ने पैर रखा तो कान्हा जी ने पकड़ कलाई ली, कान्हा ने भोलेनाथ घबराए, अरे भोलेनाथ घबराए। और उन्होंने उनसे पूछा कि भोली जी एक बात बताइए, सब तो आए बिन घूंघट, तुम घूंघट में क्यों आए। सब तो आए बिन घूंघट, तुम घूंघट में क्यों आए। क्योंकि शंकर जी ने बोला था कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। जब वो चुप रहे तो कान्हा जी को और शक हो गया कि हो ना हो ये भोली नहीं भोला हैं। वो समझ गए। उन्होंने चुपके से उनके कान में, कान्हा जी ने भोले जी के कान में कहा, पाले पड़े हो भोले आज नंद लाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। भोले जी फिर भी कुछ नहीं बोले और चुपके से पार्वती माता जी के साथ में अंदर रासलीला में आ गए। वहाँ उन्होंने देखा सब गोपियाँ ही गोपियाँ रास कर रही हैं। कान्हा जी अंदर आए। चूँकि कान्हा जी नटखट हैं, चंचल हैं, वो तो अपनी हरकतें पटके बिना मानते नहीं हैं। उन्होंने भोले जी के साथ भी हरकत कर दी। क्या हरकत करी सुनो।
घूंघट पलट दिया नटखट ने, भोलेनाथ मुस्काए, अरे भोलेनाथ मुस्काए। और उसी समय से भोलेनाथ फिर गोपेश्वर कहलाए। और उसी समय से भोलेनाथ फिर गोपेश्वर कहलाए। गीत है कविता पर शब्द है कमाल के, गीत है कविता पर शब्द हैं कमाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय जय भोलेनाथ।